Hello everyone. So today we are going to study about Mercurius. Mercurius common name is Quicksilver and it belongs to the family the element. Constitution best adapted for the light-haired person जो कि आपने पढ़ा था Mesothelium उसमें भी light-haired person थे. Skin and muscles are lax बिल्कुल loose muscles होते हैं. Then mental genders hurried and rapid talking बहुत जल्दी जल्दी काम करना बहुत जल्दी जल्दी बात करना. Physical genders in the bone diseases. Mesothelium में भी bone diseases थी for the long bones, ठीक है. तो उसमें भी aggravation कहाँ था नाइट के टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था. So in bone diseases the pain is worse at night. Glandular swelling with or without suppuration, but especially if suppuration it be too profuse. So glandular swelling होती है उसमें suppuration हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको suppuration देखने को मिलेगा. और मेडिसिन हैं जिसमें सुपरेशन प्रेजेंट होता है लाइक हेपासल्फाइन साइलेशिया. कोल्ड स्वेलिंग्स में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है. एब्सेस दैट शोज टू सुपरेट जिसमें सुपरेशन होगा जिसमें पस का फॉर्मेशन होगा. देन प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन. अब इस पेशेंट में क्या आपको देखने को मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सपायरेशन बहुत प्रोफ्यूज होता है. हर एक कंप्लेंट के साथ पर्सपायरेशन पेशेंट में देखने को मिलता है. पर्सपायरेशन कोई आराम तो नहीं देता उस पेशेंट को बट हाँ उसकी सफरिंग्स को इंक्रीज जरूर कर देता है. सो इट अटेंड्स नियरली एवरी कंप्लेंट बट डज नॉट रिलीव मे इवन इंक्रीज द सफरिंग. अगर प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन रिलीफ दे रही है ठीक है if it is ameliorating the complaints तो फिर medicines है like natrum mute, sorinum and veratrum album. Great weakness along with trembling from the least exertion. ठीक है ग्रेट वीकनेस होगा पेशेंट में ट्रेम्बलिंग होगा थोड़ा सा भी कोई काम करेगा उससे. ब्रेथ एंड बॉडी स्मेल्स फाउल लाइक इन सोराइनम. सोराइनम में कैसा स्मेल था इफ यू रिमेम्बर तो मैं बता देती हूँ. फ्लिटी स्मेल थी केरियस ओडर था हर एक डिस्चार्ज से याद रखने वाली चीज है ये. ब्रेथ और बॉडी दोनों ही फाउल स्मेल करते हैं. नोज की बात करें कैटार है. कैटार कैसे होगा विद मच स्नीजिंग फ्लुएंट एक्रेट कोरोसिव. अब एक्रेट वर्ड आ गया है कोरोसिव वर्ड आ गया तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट चीज जो नॉस्ट्रल होगा वो कैसा होगा रॉ होगा अल्सरेटेड होगा छिला छिला होगा. येलो ग्रीन फेटेड पस लाइक कैसा पस है येलो ग्रीन फेटेड बदबूदार पस. नेसल बोन्स आर सॉलिड. अगेन एग्रावेशन कब हो रहा है नाइट के टाइम में एंड डैम्प वेदर से. इफ यू रिमेम्बर अगर आपको नहीं याद है तो मिजेरियम वाली जो वीडियो है इस पर जाइए उस पर देखिए. मैंने आपसे कहा था कि इसमें भी नाइट में एग्रावेशन है और डैम्प वेदर से एग्रावेशन है ठीक है. सो नोज में क्या है कटार है. कैसा कटार है मच स्नीजिंग बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो रहा है पानी आ रहा है. फ्लुएंट एक्रेट कोरोसिव बहुत ज्यादा कोरोसिव है जिसकी वजह से जो नॉस्ट्रल है दैट बिकम्स रॉ एंड अल्सरेटेड. येलो ग्रीन फेटेड पस लाइक पस कैसा है येलो ग्रीन एंड फेटेड. नेजल बोन्स भी सोलन है एग्रावेशन नाइट के टाइम में है और डैम्प वेदर से. माउथ की बात करें दैट इज टाइलिज्म. टाइलिज्म means excessive production of saliva and accumulation of the saliva. तो कैसा saliva है tenacious, soapy, stringy, profuse, fetid, coppery, metallic tasting saliva. बिल्कुल coppery metallic taste होगा saliva का. And there is intense thirst. जबकि जो patient है उसका आप टंग चेक करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल मॉइस्ट है ठीक है. लगेगा नहीं कि उसको पानी पीना है या प्यास लग रहा है कि नहीं लग रहा है. बिल्कुल saliva भी बिल्कुल profuse होगा कि लगेगा नहीं कि ये पानी नहीं पी रहा या प्यास लग रही है. सो ऑल्दो द टंग लुक्स मॉइस्ट एंड सलाइवा इज प्रोफ्यूज तो फिर भी उसके अलावा उसके बावजूद भी उसको इंटेंस थर्स्ट लगती है. मींस उसका जो टंग है बिल्कुल मॉइस्ट होगा उसका सलाइवा बिल्कुल प्रोफ्यूज है उसके बावजूद भी उसको बहुत प्यास लगेगी. बट अगर ड्राई माउथ है और कोई थर्स्ट नहीं है तो फिर पल्सेटिल है ना. अल्सर्स कहाँ मिलते हैं ऐसे पेशेंट्स में गम tongue, throat and inside the cheek. चार है gum, throat, tongue and inside cheek with profuse salivation. तो ये चीज याद रखना है. What is profuse in this? एक तो perspiration profuse है salivation profuse है अभी तक जो पढ़ा. Irregular in shape and edges undefined means जो भी ulcer form होगा that will be irregular in shape and जिसके edges है that will be also undefined. Having a dirty unhealthy look. Ladacious base surrounded with a dark halo, apt to run together. सिफिलिटिक अल्सर की बात करें सिफिलिटिक अल्सर की बात करें तो वो सर्कुलर होते हैं. जैसे कि अगर हम अभी मर्क्यूरियस पढ़ रहे हैं मर्क्यूरियस में इरेगुलर होते हैं अनडिफाइंड एजेस होते हैं बट इसमें सर्कुलर होता है. दैट अटैक द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ थ्रोट एंड हैव अ वेल डिफाइंड एजेस
सी इसमें वेल डिफाइंड एजेस है, बट मर्क्यूरियस में कैसे एजेस है? दे आर नॉट वेल डिफाइंड एंड दे आर सराउंडेड विद अ कॉपी ह्यू। और यहाँ पे क्या है, जो लार्डेशियस बेस होता है एंड दैट इज सराउंडेड विद डार्क ह्यू, दैट इज यहाँ पे क्या है, कॉपी ह्यू, यहाँ पे है डार्क हैलो। डू नॉट एक्सटेंड देयर प्राइमरी सीट, जहाँ पे है वहीं पे रहते हैं, बट यहाँ पे क्या है, दे एप्ट टू रन टुगेदर, ये इंक्रीज करते हैं। नाउ टूथेक, नाउ इफ यू रिमेम्बर, तो when we were studying about miserium there was mentioned कि जो roots है वो डीके हो जाते हैं उसमें, but here you will find कि यहाँ पे crown डीके होते हैं। So पहली बात है, यहाँ पे pulsating, tearing, lacerating, shooting pain होता है, face तक जाता है और ear तक जाता है। वहां पे क्या था, जब वहां पे बाइट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं टंग से तो दर्द होता था। यहाँ पे क्या है, वो जो पेन है, दैट पेन इज पल्सेटिंग, और कहाँ जा रहा है, दांत से फेस की तरफ जा रहा है या ईयर्स की तरफ जा रहा है। एग्रावेशन अगेन डैम्प वेदर या इवनिंग एयर, वार्मथ ऑफ बेड, कोल्ड वार्म थिंग्स, बट आराम कैसे मिलता है, बाय रबिंग द चीक्स। इफ यू रिमेम्बर इन मिजेरियम में क्या था, when the patient opens the mouth and draws the air inside the mouth, तो उसको आराम मिलता था दांत के दर्द में, बट यहाँ पे the patient is getting amelioration by rubbing the cheeks. Then next thing, crown of the teeth is decayed and the root remains intact. So crown is intact but root is decayed, किस में होता है, मिजेरियम में। Now tongue की बात करें, large flabby shows the imprint of teeth like in Chelidonium, Podophyllum and Restox. Painful ulcers होंगे tongues पे, and that ulcer का जो color होगा that is red या white. Throats की बात करें, bumps, diphtheria, tonsillitis. Again salivation profuse है, तो वो mention करना है, the profuse offensive saliva. Tongue is large flabby with imprint of teeth, and ऐसे tongue को क्या कहते हैं, mapped tongue, very important, mapped tongue. Now diphtheria की बात करें, तो tonsils they are inflamed. Uvula is swollen, elongated, constant desire to swallow. Membrane is thick, gray, shred-like borders, adherent or free. GIT में dysentery आपको देखने को मिलेगी। dysentery में the stool is slimy and bloody with colic, पेट पे दर्द होगा, and fainting, बेहोश हो जाएगा patient. Great tenesmus during and after the dysentery, बहुत ज्यादा दर्द होगा after and during the dysentery. And this is not ameliorated by stool करके आया तो उसके बाद tenesmus में कोई आराम नहीं मिल रहा है। Followed by chilliness and cannot finish sensation. The patient है वो stool करके आया, ठीक, stool पहली बात तो slimy या bloody होगा, कोलिक के साथ होगा, टेनिसमस भी होगा, और उसमें कोई आराम नहीं मिलेगा। जब स्टूल करके भी आएगा तो उसके बाद चिलीनेस होगा, उसको ठंड लगेगी और उसको ऐसा लगेगा कि वो फ्रेश बिल्कुल नहीं हुआ है, कैन नॉट फिनिश का सेंसेशन आएगा। और जितना ज्यादा, क्योंकि ब्लडी है डिसेंट्री, तो जितना ज्यादा ब्लड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा ब्लडी डायरिया डिसेंट्री है, उतनी ही ज्यादा ही मेडिसिन इंडिकेटेड होगी ना। जो मर्क्यूरियस है ना, हाँ ठीक है, इसका यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज वॉइडेड इज लार्जर देन द अमाउंट ऑफ द वाटर ड्रंक। इफ द पेशेंट इज ड्रिंकिंग मींस जितना भी वाटर ड्रिंक कर रहा है उससे ज्यादा तो वो वॉइड कर रहा है, यूरिनेट ही कर दे रहा है। फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से इसका डिसेंट्री भी ब्लडी है, ठीक है, याद रखने वाली चीज है। उसके अलावा एक और चीज मैंने आपको बताई थी ब्लडी, दैट वाज जो उसका टंग है उसमें जो अल्सर है वो भी रेड कलर के अल्सर्स हैं, ठीक। और जब आप देखोगे नॉक्टर्नल एमिशन उसमें भी स्टेन्ड विद ब्लड आएगा, सो रेड कलर, लाइक इन लीडम एंड सार्सापारेला। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें आपको लिकोरिया देखने को मिल रहा है, एक्रिड, ये मर्क्यूरियस है ना, सो एक्रिड, देन बर्निंग, इचिंग विद रॉनेस, एंड दैट इज ऑल्सो वर्स, ऑलवेज वर्स एट नाइट। मिजेरे में भी सब कुछ नाइट में वर्स हो रहा था, इसमें भी। So acrid, burning, itching with rawness and always worse at night. Pruritus, that is aggravated by the contact of urine. Means जैसे ही यूरिन के कांटेक्ट में आ रहा है वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जा रही है, and must be washed off as seen in sulfur. Morning sickness में दी जाती है ये। ठीक, profuse salivation, again profuse salivation होगा, इतना ज्यादा profuse salivation होगा कि जिसपे वो पेशेंट जिस पिलो का यूज कर रहा है that pillow gets wet in sleep, as seen in lac acidum also. Mamma is painful as if they would ulcerate at every menstrual period. Milk in the breast instead of menses. So very important this line कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें
ऐसा लगता है कि जो मैम में है दैट वुड अल्सरेट एट एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड। अलोंग विद दैट किसमें ऐसा होता है कि देयर इज मिल्क इन द ब्रेस्ट इंस्टीड ऑफ मेंसेस मिल्क इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट, सो द मेडिसिन इज मर्क्यूरियस। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, कफ में बहुत अच्छी काम कर रही है ये मेडिसिन। अगर कफ चूंकि ऐसा है ड्राई, फिटिंग एंड रैकिंग। टू paroxysm, सो इसमें कितने paroxysm में कफ आता है? 2 paroxysm में कफ आता है। वर्स एट नाइट एंड फ्रॉम द वार्मथ ऑफ बेड with utter inability to lie on the right side. So राइट साइड में एग्रावेशन था। अगर आपको याद हो तो मिजेरिया में भी राइट साइडेड हेडेक प्रेजेंट था, ठीक है। affects the lower lobe of right lung, see this is also a right sided medicine, ठीक है। so lower lobe of right lung, stitches through to the back means stitches पेन होगा आगे से जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, और पीछे की साइड पेन जाएगा लाइक इन चिलिडोनियम एंड काली कार्ब। सुपरेशन इसमें भी है ऑफ द लंग्स आफ्टर हैमरेज ऑफ निमोनिया लाइक इन काली कार्ब। देन एक्सट्रीमिटीज ट्रेम्बलिंग स्पेशली ऑफ हैंड्स, पैरालिसिस, गाइडेंस। modalities at night when aggravated by wet damp weather in autumn, warm days, cold damp nights, aggravation on the right side and perspiring। अभी बताते हैं जितना ज्यादा perspiration होगा, perspiration सारे complaints के साथ होगा, कुछ आराम तो नहीं देगा बट सफरिंग को बढ़ा जरूर देगा। In the Allen's keynote there is a comparison between the mercury and arsenicum कि मरकरी को हीट से आराम मिलता है बट आर्सेनिक को मरकरी को हीट से एग्रावेशन होता है बट आर्सेनिक को हीट से आराम मिलता है। जो मरकरी है उसको रेस्ट से आराम मिलता है इन द बेड बट आर्सेनिक को रेस्ट करने से एग्रावेशन होता है। सो काफी लंबी मेडिसिन थी मर्क्यूरियस। तो